लेट्स माइक न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने वादा किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। संकल्प पत्र में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, इंडस्ट्रियल पार्क और स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। राज्य में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना भी शामिल है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रमुखता दी गई है, जिसके तहत उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और हर अनुमंडल में एससी वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना का वायदा किया गया है। साथ ही पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट की भी बात कही गई है। हालांकि इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम शीर्ष नेता मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी भी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। महज 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी कर सभी नेता वहां से निकल गए। विपक्ष ने इसे लेकर के हमला बोला है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा है कि मीडिया के सवालों से डरकर एनडीए नेता भाग गए। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को। उसके डर के मारे वो भग गए, सब लोग भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं यहाँ पर। मोदी जी मिलती नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये लोग, ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सफाई दी है कि सभी नेता प्रचार के लिए निकल रहे थे और पीसी में वक्त गंवाना ठीक नहीं था। संकल्प पत्र पर उन्होंने कहा है कि युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने की है। हमने कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें हम 3000 रुपये अतिरिक्त देंगे। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है और अति पिछड़ा समाज, चाहे वो तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततमा समाज हो, दांगी समाज हो, तो जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उसमें बैठाकर पूरा रिपोर्ट बनाकर उनका सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से कैसे विकास हो सकता है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एकता के 4 आधार स्तंभों, सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता, समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए सांस्कृतिक एकता और परंपराओं का महत्व बताया। मोदी ने कहा है कि भारत की एकता का पहला स्तंभ इसकी सांस्कृतिक विरासत है, जो राजनीतिक परिस्थितियों से परे हजारों वर्षों से देश को एक राष्ट्र के रूप में बनाए हुए है। जिसने हजारों वर्षों से राजनैतिक हालातों से अलग भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमर रखा है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। इसी परंपरा। ये थी अब तक की कुछ अहम और खास खबरें। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। अगला न्यूज बुलेटिन 6 बजे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म